प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ मेरे भाई, यदि आप तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास को कंप्लीट आपको पूरा देखना है और अंतिम में कॉमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर दोस्तों हम आपके जो आपके सामान्य हिंदी है और आपके जीके है इनके दोस्तों क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ, लगभग दोस्तों आपके हम बात करें 80 से 90% तो आपके जीके के क्वेश्चन है और 10 से 15% आपके दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। दोस्तों आज आपको पता है क्या कौन सा अवसर है? जी हाँ, 15 अगस्त की दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और दोस्तों मेरे परिवार की तरफ से। जी हाँ, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है, बढ़िया तरीके से आपको सिलेक्शन लेकर दिखाना है। पूरा दिन दोस्तों व्यर्थ ही गंवाना नहीं है। सुबह सुबह दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से दोस्तों 15 अगस्त मनाना है, परंतु उसके बाद लड्डू खाने पीने के बाद मेरे भाई बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में वापिस से जुट जाना है। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, छपनिया अकाल किस समय पड़ा? 1856, 1899, 1887, 1888। जी हाँ मेरे साथियों, 1899 ईस्वी के अंदर पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है भिवाड़ी में, उदयपुर में, बीकानेर में, रामगढ़ में? कहां पर है बताओ? अरे रामगढ़ में है। कहां पर है? रामगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह है किस राजवंश की देन है? राठौड़, प्रतिहार, गुहिल, चौहान? जी हाँ, कौन से राजवंश की देन है? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई प्रतिहार राजवंश की देन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? प्राकृत, मरु, पिंगल, अपभ्रंश? बताओ कौन सी भाषा है? अरे सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, मरु। कौन सी है? मरु है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे राजस्थान की आकृति कैसी है? जी हाँ, राजस्थान की आकृति दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार देखने को मिलती है, ध्यान में जरूर आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचनाकार हैं। अरे पद्मावत के रचनाकार कौन से हैं बताओ? जी हाँ, आपके मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, कक्कासूर या फिर मुंशी? अरे मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना, वही आपके पद्मावत के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा। जी हाँ, 1301 ईस्वी के अंदर आपका कब हुआ था? 1301 ईस्वी के अंदर मेरे भाई रणथंभौर का प्रथम शाखा, जो राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है, वह संपन्न हुआ था। यहां पर बात की जा रही है चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा जो है ना, वह 1301 ईस्वी के अंदर हुआ। जी हाँ, 1301 ईस्वी के अंदर प्रथम शाखा हुआ था, ध्यान में रखिएगा। 1534 ईस्वी के अंदर दूसरा शाखा हुआ था, ध्यान में रखिएगा, चित्तौड़गढ़ का। और यहां पर बात की जा रही है तीसरे शाखे की, तो 1567-68 ईस्वी के अंदर आपका 1567-68 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा संपन्न होता है। और इस समय चित्तौड़गढ़ का जो राजा था, शासक था, वह आपके महाराणा उदय सिंह थे। कौन थे? महाराणा उदय सिंह थे, ध्यान में जरूर रखिएगा, ध्यान में रखना है। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों 1567-68 ईस्वी के अंदर तीसरे शाखे के अंदर आपका केसरिया किसने किया? जयमल मेड़तिया और दोस्तों फतेह सिसोदिया ने आपका यहां पर केसरिया किया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को? सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। जी हाँ, भाद्रपद आपकी कृष्ण तृतीया को बूढ़ी तीज मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत? जी हाँ, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? केवड़ा, गुड़ला, पंछीड़ा, लांगुरिया?
सही आंसर हो जाएगा साथियों गुड़ला। कौन सा है? गुड़ला है। अरे गुड़ला नृत्य भी है, आपका गीत भी है और त्योहार भी है, जो आपका मारवाड़ जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। जी हाँ, किसकी याद में? सातल देव की याद में। अरे यह नृत्य भी किया जाता है ना। तो दोस्तों नृत्य आपके, हम बात करें छिद्रित मटके के अंदर दिया जलाकर या दीपक जलाकर इस नृत्य को किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हेला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो आपकी हेला ख्याल दंगल है ना, उसके अंदर कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नौबत, पुंगी, नगाड़ा, इनमें से कोई नहीं। अरे नौबत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, सागड़ी प्रथा का अर्थ है। सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है? गुड़सार या फिर आपके पटवारी, कृषक, बंधुआ मजदूर। सागड़ी प्रथा दोस्तों बंधुआ मजदूर प्रथा थी। जी हाँ मेरे भाई, सागड़ी प्रथा या फिर हम बात करें जो बंधुआ मजदूर प्रथा है वह क्या थी? सागड़ी प्रथा थी। जी हाँ, जो पहले के हम बात करें जो व्यक्ति थे ना, वह दोस्तों बड़े जो आपके जमींदार थे, उनसे आपके जो आपका हम बात करें रुपए जो है ना ब्याज पर ले लेते थे, या फिर आपके लोन बोल सकते हो, या फिर हम बात करें कर ले लेते थे। उस कर को चुकाया नहीं जाता था उन व्यक्तियों के द्वारा। तो जो आपके बड़े जमींदार थे ना, वह उनसे दोस्तों आपके मजदूरी करवाते थे, वो भी बिना रुपए के। उसे बंधुआ मजदूर प्रथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा लाई गई थी? गज सिंह है, मान सिंह जयपुर, जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह द्वितीय। सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, किन के द्वारा? राइट आंसर आपका हो जाएगा मानसिंह जयपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, उससे पहले मैं आपको बताता हूं, ध्यान में रखिएगा। जयपुर, जी हाँ जयपुर की आपकी मीनाकारी प्रसिद्ध है, परंतु जयपुर की आपकी ब्लू पोट्री भी प्रसिद्ध है। क्या है मेरे भाई? ब्लू पोट्री जयपुर की है और ब्लैक पोट्री आपकी कोटा की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। और आपके नमदे ना, नमदे वह आपके टोंक के प्रसिद्ध है। कहां के? टोंक के, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया था? बीकानेर, कोटा, जयपुर, बांसवाड़ा। सही आंसर देखने को आपका यहां पर मिल जाएगा जयपुर के अंदर। कहां पर? 1942 में किया गया था, यह भी ध्यान में रखिएगा। आजाद मोर्चे का गठन है और कहां पर? जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बम नृत्य अलवर और भरतपुर का है। अलवर तो ऑप्शन में नहीं है, तो भरतपुर आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, अलवर ऑप्शन में आए तो अलवर लगाना है, भरतपुर ऑप्शन में आए तो भरतपुर लगाना है, और दोनों ही मतलब कि अलवर भी आ जाए और दूसरे ऑप्शन में भरतपुर आ जाए तो अलवर को सही आंसर लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिले स्तर पर समस्त सेवाओं का पर्यवेक्षण, समन्वय, नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? संभागीय आयुक्त, जिलाधीश, उप जिलाधीश, इनमें से कोई नहीं। जी हां साथियों, जिलाधीश करता है। कौन करता है? जिलाधीश करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का प्रमुख क्या कारण है? बताओ, भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन को जलाना, बार बार ज्वालामुखियों का फटना, पेड़ों को काटना, पृथ्वी सूर्य के निकट होना। भूमंडलीय तापन का जो प्रमुख कारण है ना, वह आपके जीवाश्म ईंधन को जलाना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। और मेरे भाई 15 अगस्त, जी हाँ दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आपके लिए बहुत ही बड़ा ऑफर निकाला गया है। जी हाँ, मात्र 69 रुपीज के अंदर आप इसको बाई कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। जी हाँ, 10 मॉडल पर आपको मात्र 69 रुपीज के अंदर मिल रहे हैं ऑफर के अंदर। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है और उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। तो फटाफट इसको आपको परचेज जरूर से कर लेना है। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो फटाफट इसको आपको जरूर परचेज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र के दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? विश्व की बात की जा रही है। नील, अमेजन, कागो या फिर मिसिसिपी, मिसौरी। विश्व की सबसे आपकी लंबी नदी है ना, वह आपकी अमेजन नदी है। कौन सी है? अमेजन है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, सींदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, छपेगा मेरे भाई। सींदरी पेट्रोलियम रसायन, सूती वस्त्र, ज्वारी ऊर्जा, सीमेंट, किसके लिए बताओ फटाफट।
राइट आंसर देखने को मिल जाएगा ज्वारीय ऊर्जा के लिए। जी हाँ, सेंद्रीय आपकी ज्वारीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस अवसर पर जलवा पूजन किया जाता है? अरे जलवा पूजन कब करते हैं? विवाह के अवसर पर, शिशु जन्म के कुछ दिनों के बाद, दोस्तों मुंडन संस्कार के अवसर पर, बच्चों के विदारंभ के अवसर पर। राइट आंसर हो जाएगा शिशु जन्म के कुछ दिनों के बाद करते हैं जलवा पूजन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? खुशहाल सिंह नहीं थे, नंद किशोर नहीं थे, जयदयाल थे। जी हाँ, जयदयाल थे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जयदयाल और मेहराब खान दोनों आपके 1857 की क्रांति के मेरे भाई कोटा के नेता थे, और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था आपके मेजर बर्टन, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? बताओ कब किया गया था? 1993 में, 1995 में, 1999 में, 1950 में? जी हाँ साथियों, 1999 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार का, विश्वास का, नैतिकता का, उपासना का? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा नैतिकता का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नैतिकता का वर्णन नहीं है, परंतु विचार, विश्वास और उपासना तीनों का वर्णन देखने को मिलता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलने हेतु क्या करते हैं? ये मेरे भाई साइंस का क्वेश्चन है। गर्म करना पड़ता है, दाब देना पड़ता है, रासायनिक क्रिया करनी पड़ती है, कुछ नहीं करना पड़ता? बताओ बताओ क्या करना पड़ता है? अरे प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलना होगा ना, तो आपको दाब देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? दाब देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहां पर है साथियों? श्री हरिकोटा में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में या फिर देहरादून में? सतीश धवन अंतरिक्ष जो आपका केंद्र है ना, वह आपका श्री हरिकोटा में है। कहां पर है? श्री हरिकोटा में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है? किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना, असंभव होने लेने वाला काम का सहजता से हो जाना, या फिर सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना, मन के अनुसार सफलता अर्जित करना। अरे सोने में सुगंध होना मुहावरे का सही अर्थ होगा किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 7 है। अरे ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। विंडोज 7 क्या है बताओ? कंप्यूटर गेम है, फायरवॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर इनमें से कोई नहीं? अरे विंडोज 7 जो है ना, वह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मंजिल को पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। जी हाँ, रुक ना सके। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? जीर्ण माता, अरे रेवासा सीकर के अंदर इनका मंदिर भी स्थित है ना। जी हाँ, आपका रेवासा सीकर के अंदर इनका मंदिर है। 2 बार मेले का आयोजन भी किया जाता है। परंतु यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन से राजवंश की कुलदेवी हैं? चौहान वंश, गोहिल वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश? अरे चौहानों की कुलदेवी है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला दुर्ग कौन सा है? तारागढ़, नाहरगढ़, जयगढ़, कुंभलगढ़? अरे मेरे भाई आपका हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, जो तारागढ़ का किला है ना, वह आपके धरती आकाश से देखने पर आपका देखने को पड़ता है तारे के समान है, तभी इसे क्या कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, बढ़ार का भोज निम्नलिखित में से किस मौके पर रखा जाता है या फिर किया जाता है? बढ़ार विवाह, जन्म, मृत्यु, तीर्थ यात्रा? अरे मौसर या अवसर दोनों जो है ना, वह तो मृत्यु के अवसर पर किए जाते हैं। जी हाँ, मौसर तो व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद है, और अवसर जो होता है ना, अवसर वह आपके व्यक्ति जो है मृत्यु होने से पहले ही अपनी दोस्तों मृत्यु भोज कराता है, उसे अवसर कहते हैं। परंतु यहाँ पर बढ़ार की बात की जा रही है। बढ़ार बोल सकते हो, मेल बोल सकते हो, ये दोनों के दोनों मेरे भाई विवाह के अवसर के ऊपर किए जाते हैं। मेरे भाई जो है ना, आप बोलते हैं आपके दोस्तों विवाह
के ऊपर दोस्तों मेल बोलते हैं, बडार बोलते हैं। दोस्तों बडार आपके शेखावाटी के अंदर चलता है, आपकी तरफ क्या बोला जाता है आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। जी हाँ, बडार जो है ना वह बोलते हैं आपके विवाह के अवसर पर जो प्रतिभोज दिया जाता है। जी हाँ, विवाह का या आपके अवसर पर किया जाता है बडार है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें, नागौर पशु मेला है, पुष्कर पशु मेला है और आपका तिलवाड़ा जो पशु मेला है यह भी पशु मेला है, परंतु रामदेवरा पशु मेला नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। रामदेवरा दोस्तों रामदेव जी को समर्पित है, रूनेसा जैसलमेर के अंदर इसका मेले का आयोजन किया जाता है और सांप्रदायिक सद्भावना का यह मेला होने वाला है। जी हाँ मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू दोनों प्रकार के व्यक्ति दोस्तों आपके भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ मेरे भाई, आज 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली क्लास आपको दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी सामान्य हिंदी की, तो उसको भी आपको जरूर देखते रहना है। हमेशा सामान्य हिंदी की क्लास दोपहर 2 बजे होती है, बस आपको एग्जाम तक देखते रहना है, बढ़िया तरीके से 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। गोरबन से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? बकरी, ऊंट, घोड़ा या फिर हम बात करें बेल? अरे गोरबन तो आपका एक प्रकार का आभूषण है ऊंट का। किसका है? ऊंट का है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अरे ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? जी हां, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। सर्वाधिक ऊन भी आपकी ऊन की मंडी जो है ना वह भी आपकी बीकानेर के अंदर ही स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की क्लास में इतना रखते हैं, और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मात्र 69 रुपीज के अंदर आपको इसको परचेज कर लेना है मेरे भाई। मात्र 69 के अंदर इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।